हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एक्सप्रेस डे 2 सेशन। तो आज भी 25 क्वेश्चन हैं। आप कोशिश करेंगे इनका जवाब देने की। लास्ट में मुझे बताइएगा 25 में से कितने सवाल के जवाब आपने सही दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. तो आपका पहला सवाल है, कर्पूरी ठाकुर has recently been announced as the Bharat Ratna. He was the former chief minister of which state? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बिहार। तो रिसेंटली 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। एक्चुअली मैक्सिमम 3 लोगों को मिल सकता है, लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार इस रूल को ब्रेक करके 5 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। उनमें से एक है कर्पूरी ठाकुर, जो आपको सवाल पूछा गया था। वो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, तो अब देखिए पांचों के नाम ही देख लेते हैं हम। पहला है कर्पूरी ठाकुर, फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर। लाल कृष्ण आडवाणी, फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पीवी नरसिम्हा राव, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, 9th प्राइम मिनिस्टर थे, ये भी आप याद रखेंगे। चौधरी चरण सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये जो प्राइम मिनिस्टर थे, 5th प्राइम मिनिस्टर थे, ये आपको याद रखना है, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बुलाया जाता है। अब आपका सवाल है, विच इज इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ वाइपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 53rd टाइगर रिजर्व है, और रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व जो है ये 52nd टाइगर रिजर्व है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने लास्ट 5 टाइगर रिजर्व के नाम लिख दिए हैं। 51st है श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई, तमिलनाडु से। 52nd रामगढ़ विजधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान। रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व, राजस्थान। ये सभी के सभी कहाँ से है, ये आप याद रखेंगे, और कितने नंबर का टाइगर रिजर्व है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपका सवाल है, वेयर इज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैटेलाइट सेंटर? इसरो का सैटेलाइट सेंटर कहाँ पर है? मुंबई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद। तो इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है बेंगलोर। तो देखिए ये जो इसरो का स्पेस सेंटर है, इसका नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर। ये फॉर्म हुआ था 11th में 1972 को, और इसरो कब फॉर्म हुआ था? 1969 को, याद रखेंगे। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? UR राव सैटेलाइट सेंटर का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। ठीक है, अब देखिए कानी शॉल हैंडक्राफ्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये कानी शॉल हैंडक्राफ्ट जो है इसके पास जीआई टैग है, तो कौन से स्टेट से है ये? सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। देखिए यहाँ पर जितने भी शॉल है जिनको जीआई टैग मिला है, वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है वो मैंने लिख दिया है। टंगालिया शॉल, गुजरात। किन्नौरी शॉल, हिमाचल प्रदेश। रायागढ़ा शॉल, ओडिशा। चखेशंग शॉल, नागालैंड। पश्मीना शॉल, जम्मू एंड कश्मीर। कानी शॉल, जम्मू एंड कश्मीर। तो ये लिस्ट आप याद रखेंगे कि कौन सा शॉल कौन से स्टेट का जीआई प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आपका सवाल देखिए, ऑपरेशन ग्रीन्स वाज अनाउंस्ड टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स? टी, कॉफी, रबर, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो, जूट, कॉटन, सिल्क, बैम्बू, लीक, नीम। तो ऑपरेशन ग्रीन्स इनमें से कौन से आइटम्स के सप्लाई से रिलेटेड है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो।
देखिए, ऑपरेशन ग्रीन इज अ स्कीम दैट वाज अनाउंस्ड टू स्टेबलाइज द सप्लाई ऑफ टोमेटोज, ऑनियंस एंड पोटैटोज, TOP। अब ऐसे याद रखेंगे, ऑपरेशन ग्रीन के लिए आपका हिंट है TOP, टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन नवंबर 2018। ये आप याद रखेंगे साल भी। अब देखिए, आपका सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। यहाँ पर गलती से मैंने आंसर भी मार्क कर दिया है, तो इसका सही जवाब है चांद वरदई। चांद वरदई थे पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट। वैसे ही बाकियों के देख लेते हैं, कौन सा कोर्ट पोएट कौन से किंग के कोर्ट पोएट है। देखिए, कोर्ट पोएट पैट्रन किंग कालिदास विक्रमादित्य के कोर्ट पोएट थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। भवभूति किंग यशवर्मन ऑफ कनौज के कोर्ट पोएट थे। ये आप याद रखेंगे। वैसे भी फुल लिस्ट मैं आपको किसी और क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी। अब आपको सवाल देखिए, हु इज क्रेडिटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन इवोल्यूशन। तो थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने डिस्कवर किया है? ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, हुगो दी व्रिज। सही जवाब क्या है? सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। देखिए, चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। हुगो दी व्रिज को फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी कहा जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कवरी से रिलेटेड मैंने एक क्लास प्रोवाइड किया है, वो जाकर आप देख सकते हैं। अब आपका सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट रोबोट मेड फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। तो इनमें से सही जवाब क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब है ब्रेबो, BRABO, ब्रेबो। ब्रेबो इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ब्रेवो रोबोट। इट इज शोकेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2016। फैनक क्या है? FANUC। इट इज द लार्जेस्ट मेकर ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स इन द वर्ल्ड और इसका हेडक्वार्टर है जापान में। यूट्रिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। अगर आपको पता है कि यूट्रिफिकेशन क्या है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब है वाटर पोल्यूशन। देखिए, इसका प्रोसेस एक बार देख लीजिए, यूट्रिफिकेशन कैसे होता है या फिर क्या होता है। फर्टिलाइजर रन ऑफ और लीचिंग। जब फर्टिलाइजर खेत से जाकर ऐसे पानी में मिक्स हो जाता है, तब पानी में क्या होता है? एल्गी ब्लूम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब पानी में फर्टिलाइजर मिक्स हुआ तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ गया पानी में। तो न्यूट्रिएंट बढ़ गया तो एल्गी जो होते हैं वो ब्लूम करने लगते हैं। एल्गी ब्लूम करने लगते हैं तो पूरे पानी में, आपने देखा होगा, पानी के ऊपर एल्गी का एक लेयर बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? बैक्टीरिया ऑक्सीजन के यूज से उस एल्गीज को ब्रेक डाउन करने लगते हैं। ठीक है, देखिए, एल्गी ब्रेक डाउन हो गया ऑक्सीजन के यूज में। तब क्या हुआ? पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब फिश सफोकेट ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो पूरा सिचुएशन है यही यूट्रिफिकेशन है। तो फिर से मैं बताती हूँ, जब फर्टिलाइजर जाकर पानी में मिक्स होता है तो पानी में न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है, इसीलिए वहां पर एल्गी जमने लगता है। फिर एल्गी से भर जाता है पूरा पानी और उसी एल्गी को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया जो होता है ऑक्सीजन के यूज करता है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन यूज हो जाता है तो पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिश जो होता है सफोकेट करता है। तो पानी में एल्गी ब्लूम करता है और ऊपर पानी में पूरा लेयर बन जाता है। इसे यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। याद रखेंगे। तो इससे क्या पॉल्यूशन हो रहा है? वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, व्हेन इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड? 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 5 जनवरी, 26 नवंबर। तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर। 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। तो इसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था। अब देखिए, नवंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेज। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। 6 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट।
11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, 16 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस और नेशनल प्रेस डे, 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे, 19 नवंबर और क्या माना जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे, 21 नवंबर वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। अब आपका सवाल देखिए, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म वेर इंक्लूडेड in the preamble of the Indian Constitution by 24th Amendment, 42nd Amendment, 43rd Amendment, 44th Amendment। इनमें से सही जवाब क्या है? इनमें से सही जवाब है 42nd Amendment। तो 42nd Amendment के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये तीन वर्ड ऐड हुए हैं। आज तक एक ही बार प्रीएम्बल का अमेंडमेंट हुआ है और उसमें 3 वर्ड ऐड हुए हैं। प्रीएम्बल का टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहूँगी कि आप में से सबको एटलीस्ट प्रीएम्बल के टेक्स्ट का जो शुरू के लाइन है वो याद रहे। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया याद रखेंगे, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, ये पूरा टेक्स्ट याद रखेंगे, सोवेरिन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो अरेंजमेंट है, सोवेरिन के बाद सोशलिस्ट और उसके बाद सेक्युलर है, उसके बाद डेमोक्रेटिक, उसके बाद रिपब्लिक, ये पूरा सेंटेंस याद रखेंगे। और उसके बाद जो चीज़ें हैं जैसे जस्टिस याद रखेंगे, लिबर्टी याद रखेंगे, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। कोई बात नहीं, मैं प्रीएम्बल के ऊपर एक अलग से क्लास प्रोवाइड करूँगी, वहाँ पर आपको पढ़ा दूँगी। फिलहाल आप ये याद रखिए। अब आपका सवाल देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डॉग टू ट्रैवल टू स्पेस? जुलियस, लाइका, रॉजर, स्पुतनिक। सही जवाब है लाइका। ये आप में से बहुत लोगों को पता होगा। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड स्टैटिक जीके देखिए। पृथ्वी का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? स्पुतनिक 1। इंडिया का पहला सैटेलाइट क्या है? आर्यभट्ट। फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस? यूरी गैगरिन। फर्स्ट वुमेन इन स्पेस? वैलेंटिना तेरेस्कोवा। फर्स्ट इंडियन इन स्पेस? राकेश शर्मा। फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस? कल्पना चावला। फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून? नेल आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, वेयर डिड द ग्रीन रेवोल्यूशन ओरिजिनेट? ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, अमेरिका। तो इसका सही जवाब है मेक्सिको। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स फॉर व्हीट, ये आप याद रखेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970s। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? नॉर्मन बोरलॉग, यूएसए से है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? एमएस स्वामीनाथन, जिनको हाल ही में भारत रत्न मिला है। इनिशिएशन साइट इन इंडिया फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन? पंजाब। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, द यूनिट ऑफ स्पीड इज? किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड। सही जवाब क्या है? बहुत ही इजी है ये सवाल। तो इसका सही जवाब है मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड हुआ इसका यूनिट। वैसे यूनिट से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तब कैसे आप सॉल्व करेंगे? जिस चीज़ का यूनिट पूछा जाएगा उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला से आप यूनिट खुद ही निकाल पाएंगे, अगर आपको याद नहीं रहा तब। अब देख लीजिए यहाँ पर 7 बेसिक एसआई यूनिट देखते हैं। चलिए, लेंथ का यूनिट है मीटर, एम से डिनोट किया जाता है। मास का यूनिट है किलोग्राम, केजी से डिनोट किया जाता है। टाइम का यूनिट है सेकेंड, एस से डिनोट किया जाता है। अमाउंट का यूनिट है मोल, MOL से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, कैपिटल K से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर, AMP। और लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है कैंडेला, स्मॉल c स्मॉल d, CD। ठीक है, तो ये 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स आप याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g एज यू मूव फ्रॉम
द इक्वेटर टू द पोल्स रिमेन द सेम, इंक्रीज डिक्रीज नन ऑफ द अबव। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पर कोई चीज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद जवाब तो आप देख ही सकते हैं। इसका सही जवाब था इंक्रीज। तो क्यों ऐसा हुआ? देखिए, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाई जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर। मतलब जी का फॉर्मूला क्या है? जी एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम है मास ऑफ द अर्थ, आर है रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जी जो है, कैपिटल जी जो है, ये तो कांस्टेंट है। और अर्थ का जो मास है वो अर्थ के किसी भी पॉइंट पर आप चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाए, चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे, मास भी कांस्टेंट रहेगा। तो चेंज क्या होगा? यहाँ पर चेंज होगा रेडियस। अर्थ का शेप बॉल जैसा नहीं है, अर्थ का शेप जो है ये ऑब्लेट स्फीयर है। ठीक है, तो अर्थ का जो इक्वेटोरियल रेडियस है और अर्थ का जो पोलर रेडियस है, इनका लेंथ सेम नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, इक्वेटोरियल रेडियस जो है ये ज़्यादा बड़ा है और पोलर रेडियस जो है ये रिस्पेक्टिवली छोटा है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, जी स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या था? कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। फिर क्या वेरी कर रहा है? कैपिटल आर वेरी करेगा। तो जी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो जी और आर में इनवर्स रिलेशन है। अगर आर का वैल्यू ज़्यादा है तो जी का वैल्यू कम होगा, अगर आर का वैल्यू कम है तो जी का वैल्यू ज़्यादा होगा। ये आपको समझ आ गया? तो अब यहाँ पर देखिए, ये वाला रेडियस बड़ा है, तो इसका मतलब इक्वेटर पे जी का वैल्यू जो है ये मिनिमम है। ठीक है, और पोलर रीजन पे जी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ का जो आर है ये छोटा है, तो आर का वैल्यू कम है, इसीलिए जी का वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम होगा। अब आपको समझ आ गया? और एक चीज़ देखिए, सरफेस में जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना आप सेंटर की तरफ आगे बढ़ेंगे जी का वैल्यू कम होता जाएगा और सेंटर में जाकर 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाते रहेंगे तो डिक्रीज होता जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। अगर सरफेस से आप किसी ऊंचे पहाड़ में चले जाएंगे और भी ज़्यादा ऊंचाई में जाएंगे, जितने ऊंचाई में आप चढ़ेंगे जी का वैल्यू उतना कम होता जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस में है। और सरफेस में भी सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कहाँ पर है? पोल में। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल्स में सबसे ज़्यादा है। इक्वेटर पे क्या है? सबसे कम है। तो इसीलिए इसका जवाब क्या हुआ? देखिए, जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होता जाएगा। ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल रीजन है, यहाँ से आप जितना ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा। यहाँ पर जितना था वहाँ पर इतना थोड़ा ज़्यादा होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, समझ आ गया? यहाँ पर मैंने वही सब चीज़ें लिख दिया है जो मैंने आपको बताया है। देखिए, जी का वैल्यू मिनिमम है इक्वेटर पे, मैक्सिमम है पोल पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इसीलिए पोल अर्थ के सेंटर के क्लोज में है, पोलर रेडियस कम है, इसीलिए पोल पे जी का वैल्यू मैक्सिमम है। अब देखिए, जितना आप सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ पर देखिए, जितना आप अर्थ के सेंटर की तरफ आगे बढ़ेंगे जी का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा और सेंटर पे जाके 0 हो जाएगा। यही सब चीज़ें लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? फैलोपियन ट्यूब, यूरेथ्रा, यूटेरस, ओवेरी। तो इसका जवाब देने के लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है यूरेथ्रा। क्यों? क्योंकि यूरेथ्रा जो है ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, ना कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिए क्या क्या पार्ट है। पहला है वेजाइना, उसके बाद है सर्विक्स, उसके बाद यूटेरस, ये वाला जो पोर्शन है, ये पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा, ये है यूटेरस। इसके बाद यूटेरस से दोनों तरफ निकला है क्या? फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब के एंड में यहाँ पर क्या है? ओवेरी। 1 पेयर ओवेरी है, एक पेयर ओवरी है,
एक पेयर में फैलोपियन ट्यूब है, यूटेरस एक ही है, उसके नीचे सर्विक्स और वेजाइना, ठीक है, याद रखेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, तो यूरेथ्रा किसका पार्ट है बोला मैंने, यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। तो यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है मतलब ये मेल फीमेल दोनों में ही है। एक बार यूरिनरी सिस्टम भी देख लेते हैं, देखिए। तो एक पेयर किडनीज है, दोनों में ही है, मेल और फीमेल में। यूरेटर है, ये जो नाली है इसको यूरेटर कहा जाता है। इसके बाद है ब्लडर, ये ब्लडर यहाँ पर है, मेल और फीमेल के लिए ब्लडर है। ब्लडर में क्या होता है, यूरिन जो है स्टोर होता है। उसके बाद मेल के प्रोस्टेट होता है, फीमेल का नहीं होता प्रोस्टेट। यूरेथ्रा जो है जहाँ से यूरिन पास करता है वो है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है वहीं से यूरिन बाहर आता है। तो यूरिनरी सिस्टम के सभी पार्ट्स मेल फीमेल दोनों में ही मौजूद है, किडनीज, यूरेटर, ब्लडर, यूरेथ्रा, याद रखेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट है याद रखेंगे, फैलोपियन ट्यूब है, ओवेरी है, यूटेरस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका सवाल देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपटीशंस इज रिलेटेड टू फुटबॉल। कौन सा जो कप और ट्रॉफी है फुटबॉल से रिलेटेड है, डेविस कप, डुरंट कप, रणजी ट्रॉफी, थॉमस कप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड जीके में ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है डुरंट कप। स्पोर्ट्स जीके का प्लेलिस्ट यहाँ पर है, जाकर देख लीजिएगा, सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, डुरंट कप फुटबॉल से रिलेटेड है, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट, थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। ये सभी के सभी याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, द पॉपुलर रॉक स्कल्पचर डिसेंट ऑफ द गंगा इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया। महाबलीपुरम, मदुरई, तंजौर, माउंट आबू। सही जवाब क्या है, सही जवाब है महाबलीपुरम। देख लीजिए एक बार, किंग नरसिम्हा वर्मन वन डेवलप्ड द पोर्ट सिटी ऑफ मामल्लपुरम, ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम। द मीनिंग ऑफ मामल्ला इज ग्रेट वॉरियर। तो ये जो महाबलीपुरम सिटी है ये मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है और इसको डेवलप किया था किंग नरसिम्हा वर्मन वन। और मामल्ला का मतलब है ग्रेट वॉरियर। तो महाबलीपुरम मामल्लापुरम जो भी है यहीं पर मिला है रॉक स्कल्पचर डिसेंट ऑफ द गंगा। अब आपका सवाल है, हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। पवन सिंह, हरि सिंह, महादेव सिंह, रघु सिंह। इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के रूलर कौन थे। सही जवाब है हरि सिंह। तो महाराज हरि सिंह was the ruler of Jammu and Kashmir when India gained independence in 1947. He signed the Instrument of Accession on 26 October 1947. ये आपको याद रखना है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के यूनियन से ज्वाइन हो गया, जुड़ गया, उसके लिए किंग हरि सिंह ने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। कब साइन हुआ था, 1947 के 26 अक्टूबर, याद रखेंगे। अब आपका सवाल है, प्रेसिडेंट्स रूल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 376, 345, 252, 356। इसका सही जवाब है 356। देख लीजिए, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है 352, उसके साथ आपको बस 4 ऐड करना है तो 356 मिल जाएगा। और 356 क्या है, स्टेट इमरजेंसी, उसके साथ और 4 ऐड करिए तो 360 मिल जाएगा। और 360 क्या है, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी मतलब प्रेसिडेंट्स रूल और फिनेंशियल इमरजेंसी आप एक साथ याद रखेंगे। 352, 356 और 360 एक साथ याद रखेंगे, कभी नहीं भूलना ये। अब आपका सवाल है, द स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर। तो स्टडी के ऊपर भी मैंने क्लास प्रोवाइड किया है आपको, ब्रांचेस ऑफ, यहाँ पर लिंक दिया है तो इस लिंक से जाकर वो क्लास देख लेना। और इसका सही जवाब है पोमोलॉजी। एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, पैलियोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स एंड देयर कल्टीवेशन, ओलेरिकल्चर इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स। ठीक है, इसको याद रखना।
अब आपका सवाल है, वेयर इज द अंकोर वट टेम्पल लोकेटेड? कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है कंबोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंकोर वट टेम्पल जो है कंबोडिया में है। बिल्डर कौन थे? सूर्यवर्मन टू खिमर किंग, खिमर डायनेस्टी के किंग थे। फाउंडेड इन 1150 और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। टेम्पल्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी क्लास प्रोवाइड किया है, जाकर देख लेना। अब आपका सवाल है, इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन्ड? आर्टिकल 14, 17, 15, 18। तो इनमें से सही जवाब क्या है? सही जवाब है आर्टिकल 15। तो देख लीजिए, राइट टू इक्वलिटी फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 14 से 18 5 आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी और एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। ठीक है, याद रखेंगे। आर्टिकल्स के ऊपर ट्रिक्स प्रोवाइड किया है इस वीडियो में, जाकर देख लेना। अब आपका सवाल है, इन विच ईयर वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? 1905, 1906, 1902, 1909। सही जवाब है 1906, 1906। 1902 में क्या हुआ? अनुशीलन समिति फाउंड हुआ। किसने किया? प्रमथनाथ मित्र। और ढाका अनुशीलन समिति जो है ये पुलिन बिहारी दास ने 1905 में फाउंड किया। और 1905 में क्या फाउंड हुआ? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया। और 1909 में क्या आया? मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स। ये साल याद रखेंगे। अब देखिए, मुस्लिम लीग जो है इसका फाउंडर है ख्वाजा सलीमुल्लाह, फाउंडेड ऑन 30 दिसंबर 1906, ढाका, ब्रिटिश इंडिया। अब देखिए, लास्ट सवाल है, सोहराई काउ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड राइट आफ्टर दिवाली, इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच स्टेट? झारखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। सही जवाब क्या है? तो सोहराई काउ फेस्टिवल झारखंड का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो झारखंड के बाकी सभी फेस्टिवल देख लीजिए। फेमस फेस्टिवल्स ऑफ झारखंड: सरहुल, वर्शिप ऑफ द साल ट्री; करम, वर्शिप ऑफ करम देवता; सोहराई कैटल फेस्टिवल है; भक्ता परब, वर्शिप ऑफ बुधा बाबा; रोहिणी, फेस्टिवल ऑफ सोइंग सीड्स; जनी शिकार, हंटिंग फेस्टिवल ऑफ आदिवासी वुमेन; हाल पुनिहा, बिगनिंग ऑफ प्लाविंग। तो ये फेस्टिवल सभी के सभी जो है झारखंड से रिलेटेड है। और कौन सा फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है ये भी मैंने बता दिया, किस चीज़ के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है, याद रखेंगे। फेस्टिवल 2024 के ऊपर क्लास प्रोवाइडेड है, जाकर देख लेना। तो यही तक थी ये क्लास। 25 में से कितने सवाल के जवाब आपने सही दिए बताइएगा। एक का तो मैंने ऑलरेडी जवाब वहाँ पर मार्क कर दिया था, तो 24 में से कितना सही दिया आप बताइए। और अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं क्लास प्रोवाइड करती हूँ जो आपका आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।